अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मुझे वो अल्फाज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के याद आ रहे हैं जो उन्होंने कहा था कि मैं अपना मामला ना वो खुदा की ज़ात पर छोड़ता हूँ। तो खुदा की ज़ात का इंसाफ देखें कि इमरान खान को जिन लोगों ने बनाया, आज इमरान खान उन्हीं लोगों के गले पड़ गया है। इमरान खान कह रहा है जलाना है तो उन्हीं का जो मुझे इक़्तिदार में लेके आए थे, गालियाँ निकालनी हैं तो उन्हीं लोगों को जिन्होंने RTS बिठाया था। अगर आपने बाहर निकलना है और घरों को या अमलाक को, पाकिस्तानियों को कुछ नहीं कहना आपने। जाहिर है इस वक्त इमरान खान की नज़र में जो पाकिस्तानी नहीं है वो है पाक फौज, और इमरान खान जितनी तबाही कह रहा लानी है वो पाक फौज के अदारों की लानी है, तो वही हो रहा है। लेकिन ये खुदा का इंसाफ है। ये किया गया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। उन्होंने कहा था जी मैं अपना सारा मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। इमरान खान के साथ जो हुआ मेरे ख्याल में ये कम हुआ है, और उसके फॉलोअर्स ने जो किया मेरे ख्याल में ये उन्होंने इमरान खान की हमायत में नहीं किया, इमरान खान की मुखालफत में किया है। देखें जब ये गर्द बैठ जाएगा ना तो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि आपने कौन कौन से अमलाक को नजर लगाया। आप जो कोर कमांडर के घर से मोर उठा के लेके गए हैं ना, और जहां से वो जो सामान उठाकर लेके गए हैं, ये इमरान खान की जिंदगी भर पीछा करेगा। देखें हिंदुस्तान भी वो काम नहीं कर पाया, वो बल्कि कह रहे हैं हिंदुस्तान वाले कि हम वो काम नहीं कर पा रहे जो इमरान खान ने कर दिया है। हमारी मुश्किलें जो आसान कर दी हैं, और वो मुश्किलें आसान हुई हैं, वो नज़र आ रही हैं, चीख रहे हैं, चला रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं हिंदुस्तान वाले, इसमें तो कोई शक नहीं। और मेरे ख्याल में उनके बनते भी हैं और वो कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। दूसरी तरफ मेरे ख्याल में अब ये मैसेज बड़ा तगड़ा चला गया, चाहे वो साकिब निसार साहब हों और चाहे वो बंदियाल साहब हों, सबको चला गया है। और जहाँ तक जनरल फैज़ हमीद की बात है तो वो तो सरेंडर कर चुके हैं कि वो उनका बड़ा एक तगड़ा बंदा जो है वो पकड़ा हुआ है, और तगड़ा बंदा पकड़ने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी जगह पे कोई ऐसी मुज़ाहमत करेंगे। तो इमरान खान साहब के साथ होने क्या वाला है ये मैं आपको बता दूं। मेरी नज़र में आने वाले दिनों में इमरान खान साहब अल्ताफ हुसैन प्लस, जिस तरह 14 प्रो होता है ना, तो इस तरह 14 प्रो मैक्स होता है। तो इमरान खान साहब जो है ना वो अल्ताफ हुसैन प्रो मैक्स बनने जा रहे हैं। अल्ताफ हुसैन को उसकी पार्टी ने छोड़ा था जब अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था, और इमरान खान ने भी वही किया है कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिस तरह वो खुल के सामने आया, हालांकि पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान को बनाया था। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान से उसकी पार्टी के लीडरान जो हैं वो अलहदी का ऐलान करेंगे, और जो कुछ हुआ है वो उसको वो नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल है किसी भी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है वो किसी भी तरह पे ये जो जलाओ घिराव हुआ है और अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, ये किसी जगह पे इसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर जो वर्कर्स हैं उनको पकड़कर अंदर फेंका जाएगा, और ये हो नहीं सकता कि वर्करों को जिन्होंने ये आगे लगाई है, जो शर्पसंदी की है, उनको माफी मिल जाए। तो वो भी इमरान खान से पीछे हट जाएंगे कि जिसके लिए हमने ये कोर कमांडर हाउस को या दूसरी अमलाक को हेलीकॉप्टर जलाए हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था कि गवर्नर हाउस को भी आग लगाई गई है, मुझे पता नहीं कि वो सच है कि नहीं सच है। बहुत ज्यादा जो नुकसान किया गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 180 हेड ऑफिस जो उसको जला दिया गया। हालांकि उसमें मेरे ख्याल में अगर आप ऐसा करेंगे तो कल फिर बनी गाला को भी आग लगेगी, और फिर उस्मान पार्क को भी आग लगेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तरों को भी आग लगेगी। ये कोई अच्छी रवायत इमरान खान के वर्करों ने डाली, लेकिन जब इमरान खान की पार्टी इन वर्करों से और इनकी की हुई हरकतों से ला तलकी का इजहार कर देंगे तो फिर मेरे ख्याल में वर्कर भी कहेंगे कि ऐसी इमरान खान वास्ते की कीता और इमरान खान साढ़े वास्ते की कीता है। तो पहले जो है पार्टी के लीडर हैं वो इमरान खान से ला तलकी का इजहार करेंगे, क्योंकि जो इमरान खान ने किया वो किसी भी तरह से इसको किसी जगह पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और दूसरे नंबर उसके वर्कर गालियां निकालेंगे, क्योंकि वर्करों को वो नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में इमरान खान पर मजीद सख्ती आने वाली है। अब देखना यह है कि क्या राणा सनाउल्लाह साहब अपना वादा पूरा करते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो ज़ाहिर वज़ीर दाखिला हैं, इस मुल्क के तमाम सिक्योरिटी इदारे उनके अंडर हैं, और अगर उनके अंडर हैं तो जहाँ पे इमरान खान को ढका हुआ है, जहाँ पे इमरान खान साहब को अंदर किया हुआ है, तो वहाँ पर इमरान खान साहब को अच्छी खुराक दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। घर का बना खाना दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छे साफ सुथरे कपड़े दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उनकी पसंद के परफ्यूम दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उनकी पसंद की चप्पल दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वास्कट जिस रंग की पहनना चाहते हैं दें उनको, लेकिन हमें एतराज़ है कि इमरान खान साहब को वो जो उनकी खुराक है ना, उसके साथ वो जो जिसका आपने वादा किया था कि दवा नहीं मिलेगी, इमरान खान साहब की सिर्फ दुआ करें, और 2 टेस्ट लाजमी करें। इमरान खान का ब्लड टेस्ट लाजमी करें, इस कौम को दिखाएं, और दूसरा इमरान खान साहब की टांग के टेस्ट जरूर करवाएं, उसमें कितनी गोलियां लगी थी, कितने प्लस्तर हुए थे, और इमरान खान साहब की टांग को कहां कहां नुकसान पहुंचा है। इमरान खान साहब शुक्रिया अदा आपका इसलिए कर रहे हैं कि आपके बारे में जो कहा जाता था वो लोग मानते नहीं थे कि आप शरपसंद हैं, आप दहशतगर्द हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह साबित किया कि आप दहशतगर्द हैं।
آپ سے کسی بھی طرح نرمی نہیں برتنی چاہیے. اس سے پہلے پاکستان میں وزیر اعظموں کو گولی لگی, وزیر اعظموں کو شہید کیا گیا, وزیر اعظموں کو پھانسی لگائی گئی, وزیر اعظموں کو دیار غیر میں پھینکا گیا, لیکن کسی جماعت کے لوگوں کا یہ ریئیکشن نہیں تھا, کیونکہ ان لیڈروں نے اپنے لوگوں کو یہ سکھایا نہیں تھا, پڑھایا نہیں تھا. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب نے یہی سکھایا ہے, یہی پڑھایا ہے, اور ان کے ورکروں نے وہی کیا ہے جو عمران خان صاحب کہتے رہے. عمران خان صاحب کہتے رہے تھے نکلے اپنے گھروں سے, اگر مجھے گرفتار کریں تو آگ لگا دیں, جلا دیں. کیا انہوں نے. عمران خان سے اسلام آباد جانے سے پہلے جس قسم کا ویڈیو بیان دے کر گئے تھے, میرے خیال میں وہ لوگوں نے وہی کیا ہے جو عمران خان صاحب چاہتے تھے. اور عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ اگر 10,000 یا 20,000 لوگ باہر لے کے آئیں تو جنرل کا پیشاب نکل جائے گا. میرے خیال میں عمران خان صاحب کے جن کا پیشاب نکلتا تھا وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہی فارغ ہو گئے ہیں. پروفیشنل فوجی جو ہیں ان کا پیشاب نہیں نکلتا, کہ ان کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ آخری دم تک لڑنا ہے. اور عمران خان صاحب کی کسی طرح یہ خواہش پوری نہیں ہونے جا رہی. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ غیر حاضریاں ہیں لیکن جلد ہی دوبارہ آپ کے سامنے حاضر. اور ہے وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں, گلگت بلتستان بھاگ گئے ہیں گرفتاری سے ڈر کے. اور میں نے کیونکہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہی کچھ ہونے والا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کی پارٹی کے لوگ چھوڑیں گے, پرتاپ حسین پارٹ 2 یہ بنے گا. اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں, اسد صاحب جو ہیں وہ کراچی سے پکڑے گئے ہیں, اور ظاہر ہے یہ پہلے بڑے لیڈروں کو پکڑیں گے, پھر چھوٹی مت میں پڑھا ڈالیں گے. اب اگلا جھگڑا جو ہے نا وہ شروع ہونے جا رہا ہے, عمران خان صاحب کی پارٹی کون چلائے گا. اور آپ لوگوں کو پتا ہے سب سے بڑی جو امیدوار ہیں بشرا بی بی ہیں, اور بشرا بی بی کی بھی باری ہے, کیونکہ دیکھیں القادر ٹرسٹ میں تو بشرا بی بی بھی ہے نا. اب عمران خان صاحب جب تفتیش کی جائے گی تو عمران خان صاحب یہ کہنے والے ہیں, عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کو نہیں, آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ تو صاف کہہ دیں گے کہ میرا اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے, جو کیا ہے وہ سب کا سب بشرا بی بی نے کیا ہے. اور اگر بشرا بی بی نے سب کچھ کیا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ بشرا بی بی کو پکڑیں, میرا تو اس میں قصور کوئی نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں لڑائی جھگڑا جو ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے عمران خان صاحب کی پارٹی پر قبضے کے لیے. تو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے پارٹی کافی حد تک چھوڑ کر بھاگنے والی ہے, ملے گا نہیں عمران خان صاحب کو اس بندہ کو پارٹی میں رکھنے کے لیے.